गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे चैप्टर मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस का न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मोशन एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स। आपने अपने आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देखा है। स्कूल बैग है, आपके घर में जो भी सामान है, टेबल है, बेड है। आप बाहर जाते हो पार्क में घूमने के लिए, वहाँ पर क्या है, बहुत सारे लोगों को देखते हो। कुछ जो लोग हैं वो क्या है, कहीं बैठे होते हैं डेस्क पे, या और जो कुछ लोग हैं वहाँ पर घूम रहे होते हैं। आपने पार्क में बटरफ्लाई को देखा है, डॉग को भी देखा है, काऊ को देखा है, वाटर के अंदर फिश को देखा है। आपका घर है, फैक्ट्री है, या कोई शॉप है, कोई हॉर्स है, बॉल है, तो बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखते हो आप। अब कुछ जो है मोशन में होते हैं और कुछ जो है मोशन में नहीं होते, यानी कि रेस्ट पोजीशन में होते हैं। अब आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है या रेस्ट में है। अब आप बर्ड्स को देखते हो, वो क्या है, एक प्लेस पर नहीं रहता, सेम प्लेस पर नहीं रहता, टाइम टू टाइम क्या है, अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है। और आप टेबल को देखते हो, टेबल को क्या है, जब तक आप खुद अपने हाथों से मूव नहीं करोगे वो वहीं रखी रहती है, वो खुद तो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती ना, तो वो क्या है, हमारी रेस्ट में है। तो बर्ड जो है हमारा मोशन में है और टेबल जो है हमारी रेस्ट पोजीशन में है। एक्टिविटी 6 में क्या है, आपने एक वाइट पेपर लेना है, उस पर क्या है, लिटिल शुगर रखनी है, चीनी डालनी है। फिर आपने क्या करना है, उस पेज को फ्लोर पर रख देना है। आप कुछ टाइम बाद चेक करोगे तो वहाँ पर क्या है, बहुत सारी चींटियाँ इकट्ठी हो जाती है शुगर पे। तो क्या करोगे आप, जैसे जैसे क्या है, आप एक चींटी पर मार्क करो। कुछ टाइम बाद क्या है, पेंसिल से जहाँ जहाँ वो मूव करती है, वो अपनी पोजीशन बार बार चेंज करती है उस पेपर पर, तो आप उस पोजीशन को क्या है, मार्क करते रहो कुछ कुछ सेकंड्स के बाद। कुछ टाइम बाद क्या करोगे, फिर आप उस पेपर पे जो शुगर रखी थी आपने, उसको हटा दोगे और उन आंट्स को भी हटा दोगे, चींटियों को भी हटा दोगे। फिर क्या करोगे, जो जो आपने पोजीशन उस आंट की, उस चींटी की मार्क की है, उसको आप डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर दोगे। कनेक्ट करने के बाद क्या है, जब आप उसे डॉटेड लाइन से कनेक्ट करोगे तो उसकी क्या है, आपको डायरेक्शन का पता लग जाएगा कि वो कहाँ से किस डायरेक्शन में मूव किया है उसने। तो मोशन क्या होती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को चेंज करे तो हम उस ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे, मोशन, कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे क्लॉक है, सीविंग मशीन है, आपकी सिलाई वाली मशीन है, इलेक्ट्रिकल फ़ैन है, इलेक्ट्रिक फ़ैन है। क्या ये ऑब्जेक्ट्स को भी आप इन ऑब्जेक्ट्स को भी आप कहोगे कि ये मोशन में है? ये तो क्या है, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं। ये तो क्या है, जहाँ पर होते हैं वहीं पे रहते हैं, लेकिन ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते। क्या हम कैसे कहेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट्स है वो मोशन में है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में रीड करेंगे। तो टाइप्स ऑफ मोशन क्या है, आपने क्या है, स्ट्रेट रोड पे ऑब्ज़र्व किया है व्हीकल्स की मोशन को, या आप ने क्या है, परेड भी देखी होगी, मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर्स देखा होगा परेड में। और एक पत्थर को भी ऊपर से गिरता हुआ, अगर आप छत से फेंकते हो नीचे तो उसे भी आपने गिरते हुए देखा है। क्या ये सब जो है मोशन में है? जैसे 100 मीटर रेस में क्या है, स्प्रिंटर्स होते हैं, जो धावक होते हैं, दौड़ने वाले होते हैं, वो क्या है, एक स्ट्रेट ट्रैक के अलोंग मूव करते हैं। आप ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखोगे अपने आसपास। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें क्या है, ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। तो इस तरह की मोशन को हम क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन, यानी कि जो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे कि ये रेक्टिलिनियर मोशन में है। एक्टिविटी 7 क्या है, आपने क्या करना है, एक थ्रेड के साथ एक स्टोन को टाई करना है और क्या है, उसे अपने हाथ में पकड़ के घुमाना है।
अब आप क्या ऑब्ज़र्व करोगे उसकी मोशन के बारे में, स्टोन की मोशन के बारे में, कि वो जो है एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। जो इस मोशन में क्या है, जो आपके हाथ से उस स्टोन के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए। इस तरह की मोशन को हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे, जिसमें क्या है स्टोन का डिस्टेंस हमारे हैंड से सेम रहे, तो वो मोशन क्या होगी, हमारी सर्कुलर मोशन होगी। तो और भी कौन से एग्जांपल हैं सर्कुलर मोशन के, इलेक्ट्रिक फैन और हैंड्स ऑफ ए क्लॉक। क्लॉक के जो हैंड्स हैं उनका क्या है, एक पॉइंट जो है फिक्स होता है सेंटर में, और क्या है वो उसके अलोंग मूव करते हैं। तो किसका एग्जांपल है, ये सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। जो हमारा इलेक्ट्रिक फ़ैन है और जो क्लॉक है वो क्या है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव नहीं करते, लेकिन जो उनके ब्लेड्स हैं वो रोटेट करते हैं। ऐसे ही हैंड्स ऑफ क्लॉक जो हैं वो भी क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। तो इनका जो डिस्टेंस होता है सेंटर से वो क्या होता है, सेम होता है। कुछ केसेस में क्या है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं अपनी मोशन कुछ टाइम के बाद रिपीट करते हैं। तो जो अपनी मोशन रिपीट करते हैं कुछ टाइम के बाद, वो क्या होते हैं, हमारे पीरियोडिक मोशन में कहे जाते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स। जैसे क्या है, आपका एक वॉल क्लॉक होता है, उस पर क्या है नीचे पेंडुलम होता है अलार्म के लिए। तो वो क्या करता है, बार बार जो है अपनी मोशन को रिपीट करता है। पहले सेंटर में होता है, फिर वो राइट साइड मूव करता है, फिर सेंटर में आता है, फिर वो लेफ़्ट साइड मूव करता है। ऐसे ही क्या है, आप पार्क में जाते हो, वहाँ पे आप झूले पर झूलते हो। जब कोई बच्चा बैठा है उस झूले पर, पहले क्या है रेस्ट पोजीशन में होता है वो, फिर क्या है पीछे की तरफ मूव करता है, फिर वो सेंटर में आता है, फिर आगे की तरफ मूव करता है। ऐसे टू एंड फ्रो मोशन पोजीशन में क्या है वो मूव करता है। और स्ट्रिंग्स ऑफ ए गिटार होते हैं, ड्रम का सरफेस होता है। ये किस मोशन के एग्जाम्पल है, पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल है, क्योंकि ये क्या है कुछ टाइम बाद रिपीट होते रहते हैं। तो पीरियोडिक मोशन क्या होती है, वो मोशन जिसमें जो है ऑब्जेक्ट अपनी मोशन को रिपीट करते रहते हैं फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में। तो वो मोशन कौन सी होती है, हमारी पीरियोडिक मोशन होती है। आपके घर में सिलाई मशीन भी होगी, आपने सिलाई मशीन की मोशन को कभी ऑब्ज़र्व करा होगा। जहाँ पर हैंडल होता है वहाँ पर एक सर्कुलर व्हील लगा होता है। वो जो व्हील है वो कौन सी मोशन है, उसमें सर्कुलर मोशन है, क्योंकि वो क्या है सर्कल में मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है व्हील। लेकिन जो उसका नीडल वाला पार्ट है वो क्या करता है, नीडल अप एंड डाउन पोजीशन में मूव करता है। तो अप एंड डाउन पोजीशन के कारण उसमें क्या हुई हमारी पीरियोडिक मोशन। क्यों, क्योंकि वो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जो अपनी मोशन को रिपीट कर रहा है। एक मोशन होती है हमारी रोटेटरी मोशन। उस मोशन में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी फिक्स्ड एक्सिस के अलोंग मूव करता है विदाउट चेंजिंग इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन को चेंज करे बिना। तो उस मोशन को हम क्या कहेंगे, रोटेटरी मोशन। एग्जाम्पल है आपका स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप किसका एग्जाम्पल है, रोटेटरी मोशन का। जो अर्थ है वो भी किसका एग्जाम्पल है, रोटेटरी मोशन का, क्योंकि अर्थ जो है अपनी एक्सिस के अलोंग भी मूव करती है। उसी के कारण, रोटेशन के कारण ही हमारी अर्थ पर डे और नाइट होते हैं। अब कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऐसे भी होते हैं जिनमें क्या है एक से ज़्यादा मोशन होती है। जैसे आप एक बॉल लोगे, बॉल को आप फर्श पर रोल करोगे तो उसके अंदर दो मोशन होंगे, टू टाइप्स ऑफ मोशन होंगी। एक तो होंगी रोटेशनल मोशन यानी कि वो अपनी एक्सिस के अलोंग रोटेट करेगी। दूसरी होगी उसके अंदर रेक्टिलिनियर मोशन यानी कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। ऐसे ही अर्थ है, अर्थ क्या है अपनी एक्सिस के अलोंग भी मूव करती है। तो उसमें एक तो हुई रोटेशनल मोशन और साथ में क्या है वो सन के चारों तरफ भी मूव करती हैं।
रिवॉल्व करती हैं किस पाथ में, सर्कुलर पाथ में। तो उसके अंदर साथ में क्या हुई, सर्कुलर मोशन। कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी मोशन स्लो होती है, कुछ ऑब्जेक्ट्स की मोशन जो है फास्ट होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे स्नेल मूव करता है ग्राउंड के ऊपर, स्लो मोशन में करता है। बटरफ्लाई मूव करती है फ्लावर टू फ्लावर, तो वो फास्ट मोशन में मूव करती है। रिवर में जो वाटर फ्लो करता है वो क्या है, फास्ट मोशन में होता है। आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है वो भी कौन सी मोशन में होता है, फास्ट मोशन में होता है। तो अपने आसपास आप ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखोगे, बहुत सारी चीज़ें देखोगे जो क्या है, मोशन में होती हैं और रेस्ट में होती हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा है इस चैप्टर में, हमारे मोशन और उसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में।